हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशी एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो। अच्छे नहीं तो हो जाएगा यार। किसी को डाउट था कि जियांग शेंग फैन शेंग के बारे में, मैं एक और बार क्लियर कर देती हूँ। जियांग शेंग एक अल्फा है और फैन शेंग एक ओमेगा है। अगर मेरे से कहीं गलती हुई है तो आई एम रियली सॉरी, बट मैंने शायद गलती से बोल दिया होगा। जो 8 पार्ट का किसी ने कहा था कि उसमें मैंने बोला है लड़ाई लड़ाई में कि जो जियांग शेंग है वो एक ओमेगा है, बट ऐसा नहीं है, वो एक अल्फा है। आपको इन दोनों की एक उटपटांग सी ही केमिस्ट्री देखने को मिलेगी इस एफएफ में। ये दोनों इतना लड़ते हैं, हमेशा लड़ते ही रहेंगे, बस लड़ना और लड़ना, और कुछ काम ही नहीं होगा। चलो फिर ये सब बातें बंद करते हैं और स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मॉर्निंग में जब विंग जागा तो वो बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। उसने आंखें खोलने से पहले ही महसूस कर लिया था कि उसका प्यारा हस्बैंड उसके पास लेटा हुआ है, मतलब सोया हुआ है। वो खुद उसके हस्बैंड के ऊपर चढ़कर सोया हुआ है। ये सोचने पर से ही ना विंग के फेस पर एक स्माइल आ गई थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हाँ कोई है जिसकी बाहों में वो रह सकता है। उसे जब भी किसी की टच की या फिर कहो किसी के हक की ज़रूरत होगी तो उसके पास कोई है जिसके पास वो जा सकता है, जिसके साथ अपने मन की सारी चीज़ों को वो शेयर कर सकता है। चाहे फिर वो कोई परेशानी हो या फिर कोई खुशी की बात ही क्यों ना हो, वो सब कुछ इस इंसान के साथ शेयर कर सकता है। विंग को ये सोचने भर से ही ना बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसके पेट में तितलियाँ उड़ने लगी थी, क्योंकि ये फीलिंग उसके लिए बहुत नई थी, बहुत अलग थी। ऐसा उसने कभी भी किसी के लिए महसूस नहीं किया था जैसा वो अपने हस्बैंड के लिए महसूस कर रहा है। विंग जिसने धीरे से अपनी आँखें खोली। आंखें खोलने के बाद उसने वांग जी को देखा। वांग जी जो कि हल्के से अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। वांग जी तो बहुत पहले ही जाग गया था, लेकिन वो उठा नहीं था, ना ही वो अपनी जगह से हिला था। वो बस विंग को एकटक देखे जा रहा था। और जब उसे महसूस हुआ कि विंग जाग गया है और वो ऊपर की तरफ देखने वाला है, तो वांग जी ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। वांग जी जिसने विंग को टाइटली रैप किया हुआ था, विंग जिसके हाथ वांग जी के चेस्ट पर थे और उसका सिर भी वांग जी के चेस्ट पर था, उसने बिल्कुल आहिस्ता से उठते हुए वांग जी के चेहरे को देखा। वांग जी सोते हुए कितना ज़्यादा गॉर्जस हैंडसम लगता है, विंग बता नहीं सकता। विंग का हाथ अपने आप ही अनजाने में वांग जी के चिक्स पर जाकर रुक गया। विंग जो कि अपने थंब से वांग जी के लिप्स को सहलाने लगा था, उसने धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग हस्बैंड। वांग जी जिसके फेस पर एक स्माइल थी, उस स्माइल को देखकर विंग जो कि चौंक गया। वांग जी ने कहा, गुड मॉर्निंग। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। विंग समझ नहीं पा रहा था कि ये नींद में बोल रहा है। विंग ने पूछा, क्या तुम जाग गए हो? वांग जी ने फिर कहा, पर क्या करूं, मेरा हस्बैंड मेरे साथ तभी स्वीट होता है जब मैं सोया हुआ हूँ, इसलिए मुझे सोने का नाटक करना पड़ता है। ऐसा बोलकर वांग जी ने अब अपनी आंखें खोली। उन दोनों की सिचुएशन को उसने फ्लिप कर दिया। विंग अब नीचे था और वांग जी उसके ऊपर। विंग ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? वांग जी ने धीरे से विंग के फोरहेड पर किस किया, उसे थोड़ा दूर हटा और कहा, कुछ नहीं, गुड मॉर्निंग। विंग ने भी कहा, गुड मॉर्निंग। विंग जो कि शर्मा रहा था, वो ब्लश कर रहा था। उसे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा था। सुबह सुबह इतना प्यारा प्यारा ट्रीटमेंट उसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। विंग उठकर बैठ गया। वांग जी भी उठकर बैठा। वांग जी ने फिर कहा, रुको मैं चाय बना कर लाता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें बैठ ही क्या था ना? विंग ने कहा, तुम चाय बना के लाओगे? वांग जी ने कहा, हाँ इतने दिनों से मैं तो कर रहा हूँ ये सब, तो चलो आज भी कर देता हूँ। वैसे भी मैं अपने हस्बैंड को नाराज़ नहीं करना चाहता और उसे मैं अपने पलकों पर बिठा के रखना चाहता हूँ, सब कुछ करना चाहता हूँ। रीन ने कहा, पर कल तो तुमने कहा था कि तुम मुझे इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो हर एक मुद्दे में, तो क्या मुझे मेरा काम खुद नहीं करना चाहिए? वांग जी स्माइल करने लगा। उसने कहा, इंडिपेंडेंट होने से मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम मेरे ऊपर रोब नहीं जमा सकते। तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है, तुम जो चाहे मुझसे करवा सकते हो, लेकिन इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि तुम्हें सारी चीज़ें आनी चाहिए, चाहे फिर वो घर का काम करना हो या बाहर का काम, दोनों आना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई सी भी चीज़ की ज़रूरत तुम्हें पड़ सकती है। विंग को अच्छे से बात समझ आ गई। वांग जी उठकर बाहर जाने लगा। विंग भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। विंग वांग जी के पीछे पीछे ऐसे जा रहा था जैसे कि एक होता है ना, बड़ी डक आगे आगे तैरती है तालाब में और उसके पीछे उसका जो बच्चे हैं वो आते हैं टहलते टहलते, बिल्कुल वैसा नज़ारा था। वांग जी जो कि अभी 7 बज गए थे तो वो उठकर आ रहा था। सबका ब्रेकफास्ट करने का टाइम था, वो लोग चाय पीने के लिए आ रहे थे, बिना फ्रेश हुए ही ऐसे ही आ गए थे, क्योंकि विंग को बेड टी की आदत है इसलिए। वांग जी डायरेक्ट किचन में जाने लगा। विंग भी उसके पीछे पीछे चल गया। विंग आसपास नहीं देख रहा था, वांग जी तो देख रहा था। उसने सबको ग्रीट भी किया था, लेकिन विंग ने नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि विंग का ध्यान सिर्फ और सिर्फ वांग जी के ऊपर है। विंग वांग जी के बैग को देख रहा था, उसकी पीठ को नहीं देख रहा था वो।
उसके नीचे वाले हिस्से को देख रहा था, मतलब वांग जी के बैक साइड को, लोअर बैक को। वो वहाँ देखे जा रहा था और घूरे जा रहा था। वांग जी मतलब विंग के हाथ आगे तो बढ़ रहे थे वांग जी को टच करने के लिए, लेकिन वो छू नहीं पा रहा था क्योंकि वांग जी चलता जा रहा था। और ये नज़ारा बाकी सबके साथ साथ वांग जी भी महसूस कर सकता था। बाकी सब इस नज़ारे को देख रहे थे और बस अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे कि विंग को इतना भी ध्यान नहीं है। जियांग चेंग तो बस चिल्लाने ही वाला था, लेकिन फैन सिंह ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। इधर विंग जो कि चलता गया। किचन में आने के बाद में जब वांग जी रुक गया तो विंग ने उसकी कमर को पकड़ लिया। अब विंग को एहसास हुआ कि उसने ये क्या कर दिया, मतलब उसने जो वांग जी का लोअर बैक है उसको एकदम टाइटली पकड़ लिया था अपने दोनों हाथों से। वांग जी वो तो एकदम चौंक गया। उसे पता तो था कि विंग उसके पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि विंग ये करेगा। वहाँ पर कुछ मेट्स थे जो लोग बड़े मुस्कुरा रहे थे, उन्हें इतनी शर्म आ रही थी, और कुछ लोग तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे क्योंकि ये नज़ारा सालों बाद यहाँ हो रहा है। इसलिए वांग जी बेचारा अभी भी हैरान था। विंग जो कि तुरंत होश में आया, उसने अपने हाथ उठा लिए और कहा मैंने गलती से कर दिया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। विंग जिसने अपने दोनों हाथों को हवा में उठा दिया था और कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। विंग का पूरा फेस एम्बैरेसमेंट से लाल हो गया था। उसे अभी इतना एम्बैरसिंग मोमेंट था उसके लिए ये। उसका मन कर रहा था वो गड्ढा खोद के उसमें डूब जाए, गिर जाए, या फिर भाग जाए यहाँ से। कहीं तो वो मुँह छुपाए अपना। वांग जी पीछे मुड़ा। उसने देखा कि विंग कितना ज़्यादा एम्बैरसिंग फील कर रहा है। उसने देखा कि पीछे मेट्स भी उसे देखकर हंस रही हैं। वांग जी ने घूर कर उन्हें देखा। मेट्स रफा दफा हो गई। वांग जी ने विंग को अपनी तरफ खींचा और उसे अपने चेस्ट से बिल्कुल चिपका लिए, एकदम इधर से ऐसे लगा लिया जैसे कि उन दोनों के बीच से हवा भी पास ना हो सके। विंग जो कि हमेशा मतलब इतने टाइम से ये ढूंढ रहा था कि उसे कहीं तो मुँह छुपाने की जगह मिले, फाइनली उसे वो जगह मिल गई। तो उसने अपना जो सर है वो वांग जी के चेस्ट में एकदम छुपा लिया। वांग जी ने उसे टाइटली हक कर लिया था। वांग जी जिसने आराम से कहा, मुझे नहीं पता था मेरा हस्बैंड इतना ज़्यादा डेस्परेट है मुझे वहाँ छूने के लिए। विंग जो कि और भी ज़्यादा शाय फील करने लगा था, उसे और ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा था। उसने वांग जी के चेस्ट पर हिट करते हुए कहा, प्लीज़ ऐसा मत बोलो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वांग जी अब कैसे मना कर सकता है विंग को। विंग ने कहा, मतलब वांग जी ने कहा, ठीक है मैं नहीं करूँगा, पक्का। वांग जी फिर उसने विंग को थोड़ा सा खुद से दूर किया, उसके दोनों चिक्स को पकड़ा और अब उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहा। विंग जिसकी हाइट थोड़ी सी छोटी है वांग जी से, उसने ऊपर की तरफ देखा। वांग जी स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें एम्बैरसिंग फील करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ। विंग जी से और ज़्यादा शाय फील होने लगा। उसने फिर से वांग जी के चेस्ट पर मारा। वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है पापा, मैं नहीं कहूँगा। वांग जी जिसने फिर विंग को उसकी कमर से पकड़ लिया। विंग को समझ आए उससे पहले ही वांग जी ने उसे वहीं पास की टेबल पर बिठा दिया था। वांग जी अब चाय बना रहा था और विंग जो कि वांग जी को एक तक देख रहा था या कहो उतार रहा था, बस घूरे जा रहा था। और ये सारा नज़ारा ना बाहर से लोग देख रहे थे। वो जो एकदम विंडो होती है ना किचन काउंटर पर, वहाँ से वो लोग देख सकते थे इन दोनों कपल को, क्यूट कपल को सब लोग देख रहे थे। चेंग भी देख सकता है उसका भाई कितना ज़्यादा शाय फील कर रहा है, लेकिन वो खुश है। चेंग भी इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश है अपने भाई के लिए। जो लान सिचन है वो भी देख रहे हैं उसके भाई को। वो दोनों कितने खुश हैं ना, ये देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। सब लोग बड़े खुश थे। वो खुशी खुशी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता है ये दोनों अभी तो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। और वैसे भी इन दोनों के कॉलेज का टाइम 10 बजे का है, तो ये तभी निकलेंगे। वांग जी ने चाय बना लिया, 2 कप में निकाला और 1 कप विंग को दिया। विंग ने कहा, तुम भी चाय पीते हो? वांग जी ने कहा, अब क्या करूँ, किसी के लिए मुझे सब कुछ करना सीखना पड़ता है। विंग जिसके फेस पर फिर से स्माइल आ गई। वांग जी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन विंग समझा ही नहीं। उसे लगा कि वांग जी उसके लिए सब कुछ कर रहा है ना, तो ये उसके लिए बोल रहा है। खैर उसने चाय पी और कहा, ये चाय सच में बहुत अच्छी है। मैंने सच में ऐसी चाय नहीं पी। चैंग भी इतनी अच्छी चाय नहीं बनाता था। तुम्हें पता है, चैंग जैसी चाय बनाता था ना, वो मुझे उतनी पसंद नहीं आती थी, लेकिन मैं पी लेता था उसका मन रखने के लिए। तभी चैंग जो कि विंडो से सब कुछ देख भी रहा था और सुन भी रहा था, उसने कहा, क्या गग्गा, क्या कहा आपने? विंग जिसके हाथ में वो कप था ना, वो छूटते छूटते बचा। उसके गले में तो चाय अटक ही गई थी कि ये सब क्या उसके भाई ने सुन लिया। विंग तो बस वांग जी को थोड़ा तसल्ली देने के लिए, कहो उसको अच्छा महसूस कराने के लिए ये बोल रहा था। उसे समझ ही नहीं आया कभी, मतलब उसे लगा ही नहीं था कि चैंग उसकी बातें सुन लेगा। वो धीरे से उस तरफ मुड़ा। साइड में उसने देखा तो सारी फैमिली मेम्बर्स उसे ही घूरे घूर कर देख रहे थे। विंग जिसने कहा, चैंग, नहीं भाई मेरे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ये कहा था कि तुम जैसी चाय कोई नहीं बना सकता। हाँ। विंग जो कि अपनी ही बातों में फंस गया था।
वांग जी ने पीछे से पूछा, विंग तुमने तो उस दिन कहा था कि मुझसे अच्छी चाय को नहीं बना सकता, ये तो गलत बात है ना। अब विंग किसका साथ दे उसे समझ ही नहीं आ रहा। एक तरफ उसका भाई है और दूसरी तरफ उसका पति है। दोनों के दोनों एक से बढ़ के एक हैं, दोनों के दोनों बच्चे हैं। छोड़ो ना इस बात को, लेकिन नहीं, छोड़ के नहीं है, पकड़ के बैठे हैं। चैंग जो कि जिसका ब्रेकफास्ट हो चुका था वो किचन में आ गया। उसने कहा, भाई आप बदल गए हो ना शादी के बाद। हर एक व्यक्ति बदल जाता है। मैंने आज तक बस सुना था कि ओमेगा शादी के बाद अल्फाज के हो जाते हैं। अपनी फैमिली को पता बिल्कुल भी उतना रिस्पेक्ट नहीं करते, उतना प्यार नहीं करते जितना वो पहले करते थे। आप बदल गए हो। उधर से वांग जी बोला, ऐसी बात नहीं है, वो नहीं बदला है, बल्कि वो तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया अब तक, तभी तो वो मुझसे झूठ बोल रहा था। उसने पहले मुझसे कहा था कि मेरी चाय वर्ल्ड की बेस्ट चाय लग रही है उसे, तुमसे भी अच्छी चाय बनाई है मैंने। जियांग शेंग ने कहा, ऐसा नहीं है, भाई मुझसे कहा करते थे कि मैं वर्ल्ड की बेस्ट चाय बनाता हूँ, मेरी जैसी चाय कोई भी नहीं बना सकता। वो दोनों बस बहस करने पर उतर आए थे। वांग जी हार मानने को तैयार नहीं था, उधर से चैंग भी हार मानने को तैयार नहीं था। ये दोनों लड़ रहे थे और कलान कुरन बाहर से खड़ा खड़ा अपने सर पे हाथ मार रहा था कि इस घर में कोई नॉर्मल नहीं हो सकता। उसका भाई उसकी भाभी के साथ इतना फ्लर्ट करता रहता है हर कहीं पर। इस बात का साक्षी कुरैन है, वो जानता है, सब कुछ समझता भी है। फिर उसका सिचैन, मतलब उसने तो हद ही कर दी, पार ही कर दी। एक लड़की के छोड़ने आने पर पूरा डिप्रेशन में चला गया। और फिर ये वांग जी, उसकी हरकतें तो और ज़्यादा भयानक है। और कल जो उसने खुद के बेटे को करते हुए देखा, उसके बाद तो वो सो ही नहीं पाया था रात भर। और अभी ये फिर से नज़ारा। तो कुरैन वहाँ उठकर आया, उसने कहा, बंद करो दोनों, चुप करो, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो। वांग जी तुम्हें ऑफिस नहीं जाना, फैंशिंग कॉलेज जाओ, अपने तैयार हो जाओ। मतलब चैंग से उसने कहा कि स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाए। विंग जो कि इस टाइम पे बिल्कुल नहीं बोला, क्योंकि अगर वो किसी एक की भी साइड लेता है ना दूसरा नाराज़ हो जाएगा। तो वो चुपचाप बैठा था वहाँ पर बिना किसी की साइड लिए, बस वो अपनी चाय को एंजॉय कर रहा था। और वो वांग जी की भी चाय को पी गया था, क्योंकि वांग जी तो लड़ने में व्यस्त था, तो वो पी गया चाय। दोनों कप को वहीं रख कर वो निकल भी गया वहाँ से। जब लान कुरैन वहाँ आए थे तभी निकल गया वो वहाँ से अपने रूम की तरफ तैयार होने के लिए, इन दोनों को यहीं छोड़कर लड़ता। जब वांग जी ने देखा कि विंग तो है ही नहीं, किचन काउंटर पर विंग नहीं है, तो गया कहाँ है। विंग को ढूंढते ढूंढते वो अपने कमरे में चला गया। चैंग भी चला गया तैयार होने के लिए स्कूल के लिए। वांग जी जब कमरे में पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि बाथरूम से पानी के गिरने की आवाज़ आ रही है। वो समझ गया कि विंग शायद नहाने चला गया है। वांग जी जो कि वेट कर रहा था विंग के बाहर आने का, विंग बढ़िया रेडी होकर के बाथरूम पहनकर बाहर आया। वांग जी को देखकर उसने स्माइल किया और कहा, क्या हुआ। वांग जी जो कि मुंह फुलाकर बैठा था। वांग जी ने कहा, तुमने मेरी साइड क्यों नहीं ली, तुमने कहा था ना उस दिन कि मैं वर्ल्ड की बेस्ट चाय बनाता हूँ। हाँ, तुमसे ना मैं क्या कहूँ। विंग विंग वांग जी के पास गया और बिल्कुल सिंपली उसकी तरफ लीन होकर उसके फोrehead पर किस करके बोला, क्या मेरा हस्बैंड मुझे माफ़ नहीं कर सकता। सॉरी, पर मैं डिसाइड नहीं कर सकता तुम दोनों में से किसकी टी ज़्यादा बेटर है। सॉरी। विंग जो कि इतने इतने प्यार से बोल रहा था ना, वांग जी का दिल बस फटने को था कि भाई अब भी उछल के बाहर आ जाएगा इसके शरीर से। ऐसा महसूस हो रहा था वांग जी को। वांग जी जिसका मन कर रहा था कि वो नाचे, भंगड़ा पाया अभी कभी, ज़ोर ज़ोर से नाचे, चीखे चिल्लाए और सबको बोले कि विंग ने पहली बार उसे किस किया, अपनी मर्जी से उसके पास आया और उससे इतने प्यार से बात की है। हाय मर जावा। उसके मन में तो लड्डुआँ फूट रहे थे, एक लड्डू, दो लड्डू, पता नहीं न जाने कितने सारे लड्डू फूट रहे थे। वांग जी जिसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो बस वही बैठा हुआ था। विंग को लगा कि वांग जी अभी भी नाराज़ है, तो विंग जो उसके दोनों चीक्स को पकड़ते हुए बोला, सॉरी ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हबी हबी सुनने के बाद तो मतलब वांग जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसके इमोशंस तो ओवरफ्लो होने को थे, पर अभी भी वो इतना इतना ज़्यादा शॉक में था, या कहो इतना ज़्यादा खुश था कि कोई रिएक्शन देना ही भूल गया। विंग को लगा कि वांग जी अभी भी नाराज़ है, तो विंग ने उसके चीक्स पर किस किया। दोनों चीक्स पर किस करने के बाद उसने कहा, हबी आई एम सॉरी ना। वांग जी अब बिल्कुल कंट्रोल अपना खो चुका था, तो वो तुरंत ही खड़ा हो गया और उसने तुरंत ही विंग को टाइटली गले लगा दिया। उसने उछलते हुए कहा, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ, मैंने कब का माफ़ कर दिया। तुमने मुझे कहा हबी, तुमने मुझे विंग मैं कितना खुश हूँ तुम्हें पता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम पहली बार खुद से मेरे पास आ रहे हो, तुमने मुझसे प्यार से बात की है, मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। वांग जी बस उछले कूदे और नाचे जा रहा था बस। वांग जी ने विंग को उठा लिया था, तो विंग ने कहा, अरे मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। वांग जी ने धीरे से उसे नीचे उतारा। वांग जी ज़ोर ज़ोर से मतलब उसे तो समझ ही नहीं आ रहा है वो कितना खुश है। विंग देख सकता है
कि वांग जी को उसकी इतनी छोटी सी हरकत से कितनी खुशी मिली है। ये देखकर ना विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था, वो भी हंस रहा था, वांग जी भी हंस रहा था। वांग जी फिर विंग की तरफ मुड़ा और कहा, विंग तुम मुझे मौका दोगे ना एक अपना, मतलब मुझे खुद को साबित करने का कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ। विंग जिसने मुस्कुराते हुए कहा, ज़रूर, लेकिन आप जाओ नहा लो, मैं कॉलेज के लिए जाने वाला हूँ, तुम्हें ऑफिस जाना है ना। वांग जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। विंग जो कि उसके वार्डरोब के पास गया, कुछ कपड़े निकाले और वांग जी से कहा, क्या तुम ये पहन सकते हो। वांग जी ने तुरंत कहा, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल पहनूंगा मैं। विंग जिसने उसे एक रेड कलर का सूट निकाल कर दिया था, क्योंकि वांग जी हमेशा सूट में ही वहाँ जाता है ऑफिस, विंग ने देखा है इन दिनों में, तो उसने रेड कलर का सूट निकाल के दिया था। वांग जी का ये रेड कलर का सूट लगभग 3 साल पुराना था, जिसे वांग जी ने कभी पहना ही नहीं। वो ब्लैक और वाइट के अलावा कुछ पहनता ही नहीं है, कभी किसी ने उसे ब्लैक एंड वाइट के अलावा किसी और कलर में देखा ही नहीं है। ये रेड कलर का सूट भी उसे उसके भाई ने गिफ्ट किया था, लेकिन वो उसने पहना नहीं है ज़्यादा, बस एक बार ही पहना था, वो भी घर के ही किसी फंक्शन में। उसके बाद से उसने पहना ही नहीं है और नया का नया रखा है। वांग जी ने वो देखा और तुरंत हाँ बोल दिया, क्योंकि ये विंग ने उसके लिए दिया है ना, बड़े प्यार से, वो कैसे मना कर सकता है। वांग जी फिर नहाने के लिए चला गया। विंग ने भी रेड कलर के ही कपड़े पहने, उसने एक रेड शर्ट पहना और एक ग्रे कलर का जीन्स, और काफ़ी अच्छे से उसे टक इन करके और बहुत अच्छे से अपने बाल बनाए, और वो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था उन कपड़ों में कि बस कोई देखे तो देखता ही रह जाए। विंग जो कि अब बाहर निकल गया था रूम से, क्योंकि उसे ब्रेकफास्ट करना है, पर वो अभी के लिए फैंशिंग के पास जाएगा, उससे कुछ बातें करनी है उसे, इसलिए। दूसरी तरफ यहाँ वांग जी नहा कर आया और वो भी उस रेड कलर के सूट को लेकर के बस डांस कर रहा था। उसके जो होता है ना सूट का जो कमर था उसको लपेट कर, और उसके जो हाथ थे वहाँ पर पकड़ के, और खुद से बोल रहा था, ये मुझे विंग ने दिया है, हाँ मेरा विंग मेरी तरफ आ रहा है, वो जल्दी मुझे अपना लेगा, फिर हम दोनों साथ रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। अगर वो मुझे बस एक मौका दे देना तो भी मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी तो बस नाचे जा रहा था। फिर फाइनली वो रेडी हुआ, फिर से उसने अपने आप को संभाला और कहा, वांग जी तुम्हें अपनी खुशी को दबाना होगा, तुम हर किसी के सामने खुश नहीं हो सकते, है ना। वांग जी जो कि मिरर के सामने देखकर खुद को ये सब बोल रहा था। फिर उसने खुद को शांत किया और वही बिना एक्सप्रेशन वाले फेस के साथ में वो वहाँ बाहर आया। दूसरे यहाँ विंग जो कि फेंशिंग के कमरे में था, वो फेंशिंग से बात कर रहा था। वांग जी के रूम से निकलने के बाद वो डायरेक्ट फेंशिंग के रूम में आया था, और फेंशिंग जो कि रेडी हो गया था कॉलेज के लिए। फेंशिंग जो कि अभी अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। विंग वहाँ आया, उसने पूछा, फेंशिंग क्या तुम फ्री हो। फेंशिंग तुरंत उधर उमड़ गया, उसने कहा, ब्रदर इन लॉ बोलिए ना क्या बात है। विंग ने पूछा, क्या तुम मेरे भाई को सच में बहुत पसंद करते हो। फेंशिंग ने मुस्कुराते हुए तुरंत कहा, हाँ बहुत करता हूँ, पर वो नहीं करता, सच में वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। हाँ क्यों करेगा वैसे भी, ऐसा सोचकर वो कुछ सोच रहा था। अब यहाँ से हम कल का फ्लैशबैक देखते हैं, जब वांग जी वगैरह सब लोग चले गए थे और जो फेंशिंग है वहाँ से आया था, उसके पीछे पीछे जियांग चैंग भी आया था। उसके हाथ को पकड़ के वो उसे अपने कमरे में लेकर गया था। कमरे में ले जाने के बाद में जियांग चैंग उस पर चीखने लगा, चिल्लाने लगा और उससे बोलने लगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, मुझसे दूर रहा करो। फेंशिंग ने फिर पूछ ही लिया, क्यों, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ कि तुम मुझे एक मौका। उसके इतना सेंटेंस पूरा करने से पहले ही जियांग चैंग ने उससे कहा, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी छोड़ सकता हूँ। मैंने तो सोच लिया था कि मैं जैसे 18 साल का होऊंगा मैं घर से भाग जाऊंगा उसके साथ में, लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई परेशानी होगी, और मेरा भाई मेरी खुशी चाहता है, वो इस इंसान को अच्छे से जानता भी है, और मुझे यहाँ तक लगता है कि वो मुझे कभी मना नहीं करेंगे उस इंसान के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। और वैसे भी वो मेरे स्कूल ट्रांसफ़र होने से पहले ही उन्होंने अपना ट्रांसफ़र यहाँ करवाया था, तो वो यहीं है। फेंशिंग ने पूछा, ट्रांसफ़र करवाया था, वो हैं कौन। जियांग चैंग ने तुरंत कहा, मेरे टीचर, वो मेरे टीचर हैं, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। जियांग चैंग से लाख बार पूछने के बाद भी जियांग चैंग ने उसका नाम नहीं बताया जिससे वो प्यार करता है। फेंशिंग बहुत उदास था। और बैक टू प्रेजेंट, अभी फेंशिंग ने ये सब तो विंग को नहीं बताया, लेकिन उसने ये ज़रूर बताया कि जो जियांग चैंग है वो उससे कभी प्यार नहीं करेगा। विंग ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, उसे प्यार से बस एलर्जी है, वो मेरे अलावा और जिंगी के अलावा किसी और के करीब नहीं जाता है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उसने आसपास बहुत गलत एग्जाम्पल्स देखे हैं। जितनी नफ़रत मैं प्यार से करता था, उससे कहीं गुना ज़्यादा नफ़रत उसके मन में है प्यार के लिए।
फैंशिंग तो कंफ्यूज था, नफरत है, पर जियांग तो ऑलरेडी किसी के प्यार में है। ये क्या बोल रहे हैं उसके ब्रदर इन लॉ, शायद इनको पता नहीं है इसलिए। हाँ, जियांग ने अपने भाई को बेवकूफ़ बना के रखा है। फैंशिंग जो कि अपने मन में ही एक शाय किया जा रहा था और गहरी गहरी सांसें भर रहा था। विंग ने जियांग के बारे में उसे बहुत कुछ बताया फैंशिंग को। फैंशिंग भले जियांग को अपने पास ना रख सके, लेकिन फिर भी वो उसका अच्छा दोस्त तो बन नहीं सकता है। तो उसने खुद से ही कहा कि वो एक अच्छा दोस्त बनेगा जियांग का, भले कुछ भी करना पड़े इसके लिए उसे। तो उसने अच्छे से बातें की और फिर बाद में फैंशिंग जो कि वहीं बैठकर काम करने लगा और विंग वहाँ से बाहर आ गया। जब वो वहाँ से बाहर आया तो सब लोग बस उसे देख रहे थे। विंग जो कि अपने जो नेक है उसे रब करते हुए आ रहा था कि पता नहीं क्या है, सारी मेट्स उसे बस घूरे जा रही हैं, क्या उसके फेस पर कुछ रखा है। तो वो जब भी वांग जी उसके सामने आया तुरंत उसने कहा, हाँ सुनो, ये बताना मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या। वांग जी पहले तो थोड़ा शॉक था कि विंग कहाँ गया, तो अभी वो दिखा उसे एकदम से। फिर उसने विंग को अच्छे से देखा और बस वो देखता रह गया, और देखने के बाद वो बस भूल ही गया कि वो कहाँ खड़ा है। विंग के पास आते हुए उसने विंग के दोनों चीक्स को पकड़ा और कहा, विंग तुम कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। हाँ, तुम ऐसे कॉलेज जाने वाले हो? डोंट टेल मी कि तुम ऐसे कॉलेज जाने वाले हो। इतने अच्छे से रेडी क्यों हुए हो तुम? इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने तुमने? तुमने क्या लगाया है अपने फेस से? विंग जो कि बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहा था कि भाई ये क्या है अब। विंग बेचारा अभी भी शॉक में था कि ये क्या बोल रहा है वांग जी। तो विंग जिसने दोनों हाथ वांग जी के अपने चीक से हटाया और कहा, क्या बोल रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या? सब लोग मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं। वांग जी ने कहा, वाह भाई, तुम्हें कोई घूर कर ना देखे तो क्या करेगा? तुम इतनी ज़्यादा सुंदर क्यों लग रहे हो? चलो चलो कुछ और पहनते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। विंग जिसने अपने हाथ को खींचा और कहा, अरे ये भी कोई बात हुई? बुरा लगता है तो कपड़े बदले जाते हैं, अच्छा लग रहा है तो कोई क्यों बदलेगा भला? वांग जी ने कहा, तुमने देखा नहीं मेट्स तक तुम्हें कैसे घूर घूर के देख रही हैं, कॉलेज पूरा तुम्हें देखेगा, मैं नहीं चाहता ये। विंग ने कहा, लेंसन, कल तुमने ही तो कहा था कि मुझे खुद की रक्षा खुद करनी चाहिए, और अगर मैं दूसरों की मर्ज़ी से कपड़े पहनता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों की मर्ज़ी से चल रहा हूँ, है ना? वांग जी अब ठहर गया, चुप रह गया। वांग जी ने पूछा, क्या तुम्हें ये पसंद है? विंग ने कहा, बहुत। अगर तुमने कहा है कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा हूँ, अब तो ये मेरा फेवरेट है। वांग जी जिसने कहा, हाँ शिट। वांग जी अपने मन में ही बोल रहा था, विंग इतना ज़्यादा खूबसूरत क्यों लग रहा है। वांग जी जो कि फिर अब विंग को लेकर आया डाइनिंग टेबल पर, क्योंकि उन दोनों ने ही ब्रेकफास्ट नहीं किया था। अभी काफ़ी देर हो चुकी है, तो वो दोनों ही अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे और मिसेस लैन उन दोनों को डांटे जा रही थी, तुम दोनों को जल्दी उठना चाहिए, इतना क्यों सोते हो दोनों के दोनों। हाँ विंग, तुमसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वांग जी तो पागल है, वो तो कुछ भी कर सकता है, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तुम जल्दी उठा करो। वांग जी सोच रहा था, उससे उम्मीद नहीं थी, वो तो लेट इसलिए ही उठा है क्योंकि विंग उसके ऊपर सो रहा था। पर उसने ये सब कुछ भी अपनी माँ को नहीं बोला। उन लोगों का ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद में वो लोग निकल गए अपनी अपनी डेस्टिनेशन के लिए। विंग निकल गया फैंशिंग के साथ कॉलेज के लिए, और वांग जी जियांग को अपने साथ ले गया उसकी स्कूल छोड़ने के लिए। वांग जी ने सोच लिया है कि जियांग को कोई परेशान ना करे, इसलिए वो खुद जाएगा जियांग को छोड़ने के लिए, और कभी कभी किसी न किसी को लेने के लिए भी भेज दिया करेगा, ताकि एक डर बना रहे लोगों को कि इस लड़के को कुछ लोग जानते हैं, कोई बड़े लोग जानते हैं, तो इससे दूर रहें। इधर फैंशिंग और विंग जब कॉलेज में आए और उतरे तो उसे क्लारा और जैक्सन वहीं दिख गए। वो दोनों एंट्रेंस पे ही खड़े थे, ऐसा लग रहा था कि वो किसी का इंतज़ार कर रहे थे। जब उन्होंने विंग और फैंशिंग को वहाँ आते हुए देखा, वो दोनों तो नहीं, लेकिन हाँ जैक्सन जो कि बस मुंह खोलकर ही विंग को देखे जा रहा था, घूरे जा रहा था। कॉलेज की काफ़ी बड़ी जो अटेंशन है ना, वो विंग ने अपनी तरफ ग्रैब कर ली थी, चाहे वो ओमेगा हो, बीटा हो या अल्फ़ा हो, स्पेशली अल्फ़ास। वो तो विंग को देखकर लाट टपका रहे थे कि विंग इतना ज़्यादा खूबसूरत जो लग रहा था। एक्चुअली में विंग ने कुछ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया था, जो प्रोडक्ट्स उसे मिसेस लान ने दिए थे इस्तेमाल करने के लिए। उसने रात में भी वही चीज़ें अप्लाई की थी उसकी स्किन को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, और ऐसा वो खुद से करना चाहता था क्योंकि उसे सुंदर दिखना अच्छा लगता है, उसे मेकअप करना पसंद है, सिर्फ इसलिए। और इसलिए उसने सुबह भी वो चीज़ों का इस्तेमाल किया था, और उनके निखार की वजह से वो उसकी स्किन को इतना सूट कर गए थे एक दिन में ही कि वो इसकी स्किन ही लग रहे थे। असल में विंग है भी बहुत खूबसूरत, तो वो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। फैंशिंग जो कि अपने मन में सोच रहा था कि अगर उसके भाई को पता चला कि विंग के ऊपर इतनी ज़्यादा अटेंशन है तो पता नहीं उसका भाई क्या करेगा, क्योंकि सच में लेंस अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं। विंग और फैंशिंग एंट्रेंस से अंदर आए, लेकिन अंदर जाने से पहले ही
काफ़ी बड़ी भीड़ ने उन्हें घेर लिया। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ। उन लड़कों और लड़कियों की भीड़ में वो दोनों जैसे फंस गए थे, विंग स्पेशली, क्योंकि वो लोग विंग की अटेंशन चाहते थे। और विंग देखने में बहुत ज़्यादा अमीर भी दिख रहा था, क्योंकि सच में इतना खूबसूरत लग रहा है और दूसरी बात फैंसिंग के साथ आया तो सच में अमीर होगा। ये देख कर ना सब लोग बस उसके पीछे पड़ ही गए थे। लेकिन जो फैंसिंग है वो ये समझ रहा था कि ये लोग सच सच में विंग के पीछे सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि विंग के पास पैसा होगा। वो समझ सकता है ये सब चीज़, क्योंकि ये सब कुछ जो है वो झेल चुका है। वो इन सारी चीज़ों से बहुत पहले ही डील कर चुका है। तो उसने विंग के हाथ को पकड़ा और सबको साइड करते हुए निकल गया। वो बॉडीगार्ड जो उनके रक्षा के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं, उन्होंने सारी भीड़ को साइड कर दिया। विंग जो कि बोल रहा था, फैंसिंग वो लोगों को बात करने दो ना। फैंसिंग ने कुछ भी नहीं कहा, बस उसे खींच करके क्लासरूम की तरफ ले आया। क्लास चालू होने में भी टाइम था। वो लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे। इतना लेट होने के बाद भी वो लोग जल्दी थे, क्योंकि पहली क्लास उनकी ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने पहली क्लास को मिस कर दिया था। अब दूसरी क्लास वो अटेंड करने वाले थे। क्लासरूम में विंग ने पूछा, क्या हुआ, तुम मुझे क्यों खींच कर ले आए? फैंसिंग ने कहा, विंग मेरी बात सुनो, वो लोग सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पीछे इसलिए आना चाहते हैं, तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारे चलने से और तुम्हारे चेहरे से, सबसे तुम रईस दिख रहे हो, उन लोगों को पैसे वाले दिख रहे हो, इसलिए वो तुम्हारे आसपास भटकना चाहते हैं। अगर किसी को पता चला ना कि तुम गरीब हो, कोई तुम्हारे आसपास नहीं मंडराएगा। विंग ने हंसते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ, मैं ये चीज़ जानता हूँ, लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ सकता हूँ। खैर अभी हमें बैठ जाना चाहिए, मैं सच में बहुत थक गया हूँ। फैंसिंग ने कहा, क्या? हम लोग पूरे रास्ते बैठ कर आए हैं, तुम इसके बाद भी थक गए? फैंसिंग जो कि विंग को चिढ़ा रहा था और विंग चिढ़ भी रहा था, उसने कहा, मुझे ऐसा मत बोलो ना, मैं तुम्हारे भाई से शिकायत कर दूंगा। फैंसिंग चुप रह गया। फिर फैंसिंग ने अचानक से पूछा, ब्रदर इन लॉ, आपने कहा था मेरी स्पोर्ट्स कार के बारे में, उसका क्या हुआ? विंग सोच रहा था अपने मन में। उसने फैंसिंग से ये इसलिए कहा था क्योंकि उसने सोचा था वो वांगजी से बात करेगा। फिर उसने कह दिया, हाँ वो लेंगे ना, लेंगे, 2 दिन में ले लेंगे। फैंसिंग ने कहा, 2 दिन? 2 दिन क्यों? भाई तो 1 दिन में भी दिला सकते हैं, वो तो 1 घंटे में भी दिला सकते हैं, उन्हें कॉल ही तो करना है। विंग बस हैरान था, मतलब करोड़ों रुपए की एक कार, और इसे बस चुटकियों में दिलवा देगा वांगजी। खैर वो एक बार बोल के देखेगा, मनाने की पूरी कोशिश करेगा। विंग को कहीं ना कहीं यकीन था कि वांगजी उसकी बात मान जाएगा, इसलिए उसने फैंसिंग से बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में बोल दिया कि वो करवा देगा। फिर वो दोनों बैठ गए वहीं पर। तभी वहाँ पर 2 लड़कियाँ आई। वो लड़कियाँ वहाँ पर आईं और विंग और जो फैंसिंग है उसके पीछे वाली सीट पर जाके आराम से बैठ गई। उन दोनों का शक्ल ना एकदम लटकी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा काम करके आई हैं। तो फैंसिंग जिसने पीछे मुड़ कर देखा और कहा, क्या हुआ तुम दोनों को? उनमें से एक लड़की ने कहा, अरे कुछ नहीं, हम न्यू स्टूडेंट हैं यहाँ पर, हम लोग स्कॉलरशिप से यहाँ आए थे, तो यहाँ के पुलिस ने हमें थोड़ा बुली करने का सोचा, तो बस हम उन्हें पीट कर आ रहे हैं, और बस उन लोगों ने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी, तो थोड़ी बहुत डांट खा कर आ रहे हैं। दूसरी लड़की ने कहा, मेरा बस चलता तो मैं उन्हें और बुरी तरह से मारती, इतना मारती, चलना तो बहुत दूर की बात है, कुछ बोल भी नहीं पाते वो लोग। हाँ, कितने घटिया लोग हैं, मेरा मन कर रहा है मैं जान ले लूँ उन सबकी। विंग ने कहा, अरे शांत हो जाओ, इतना ज़्यादा गुस्सा? हाँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा है तुम दोनों को फाइटिंग भी आती है, जैसे तुमने कहा कि तुम उन्हें मारकर आ रही हो। उन दोनों ने एक साथ कहा, आती है, ये सब तो बहुत नॉर्मल है, हमारे देश में तो ऐसे चिचोरे लड़कों को बहुत मार पड़ती है। वी ने कहा, क्या, कैसे लड़कों को? उस लड़की ने कहा, मेरा मतलब बदमाश लड़कों को, हाँ बदमाश लड़कों को। फिर विंग ने पूछा कि तुम दोनों का नाम क्या है? तो जो बड़ी वाली लड़की थी, जिसकी थोड़ी सी एज ज़्यादा लग रही थी, उसने कहा, मेरा नाम तनु है, मैं इंडिया से हूँ। विंग उछल पड़ा, उसने कहा, क्या, इंडिया से? मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, पता है मुझे इंडिया कितना पसंद है, पर मुझे ना उनकी भाषा नहीं आती है, वो पता नहीं कौन सी भाषा बोलते हैं, मुझे समझ भी नहीं आती है। 1 मिनट, तुम लोग इंडिया से हो? ओह माय गॉड, और तुम हमारी भाषा बोल सकते हो, तुम चाइनीज़ बोल सकती हो? तनु ने हंसते हुए कहा, हाँ, वैसे भी चाइना में पढ़ने का यही तो नियम है कि पहले 1 साल हमें भाषा सीखनी होती है, उसके बाद ही तो हम पढ़ सकते हैं ना। विंग जो कि तनु से ही बातें किए जा रहा था, तो तनु ने कहा, अरे रुको, इससे नहीं पूछोगे इसका इंट्रोडक्शन? पास वाली लड़की बस गुस्सा करे जा रही थी, वो बोल रही थी, अब याद आ गई मैं तुम्हें मेरी? नहीं, तुम तो बातें करती रहो, तुम्हें क्यों मेरी याद आएगी? तुम्हें नए दोस्त मिल गए तो बस अपनी बेस्ट फ्रेंड को भूल जाओ। मुझे कोई बात नहीं करनी है, तुम सच में बहुत बुरी हो, देख लिया मैंने तुम्हें आज। फिर विंग ने कहा, अरे ठीक है, उस पर गुस्सा मत करो, वो शायद मुझसे बात करने में मग्न हो गई थी, तुम बताओ ना तुम्हारा इंट्रोडक्शन।
दूसरी लड़की जिसने कहा कि उसका नाम अंजलि है, वो भी इंडिया से है, लेकिन वो तनु की दोस्त यहाँ आने के बाद बनी है। इंडिया से यहाँ आने के बाद वो भी स्कॉलरशिप के ज़रिए ही आई है। उसे चाइना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो यहाँ आई है। और यहाँ के जो कुछ एक्टर्स हैं वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। विंग ने पूछ लिया, कौन से एक्टर्स? उन दोनों लड़कियों ने, तनु और अंजलि, दोनों ने चिल्लाते हुए एक साथ कहा, शाहजहान और विंग। मतलब शाहजहान और वांग यीबो। विंग ने कहा, ओह ये लोग तो बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया, मतलब यहाँ चाइना में। ये इंडिया में भी फेमस है? अंजलि ने कहा, फेमस? लड़कियां पागल हैं इन दोनों के पीछे, इतनी 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 पागल है ना, एक बार बस इनके बारे में सुन ले और बस वो पागलों की तरह इनके बारे में बात करने लगती है। तुम्हें पता है जो भी पिक्चर रिलीज़ होता है इन लोगों का, टिकटॉक से उठा करके डायरेक्ट अलग अलग वेबसाइट पे, अलग अलग ऐप पे डाल देते हैं। जो इंडिया में बैन है ना, वो नहीं चलते हैं ऐप वहाँ, जैसे टिकटॉक नहीं चलता है, वीवो नहीं चलता है और वीचैट भी नहीं चलता है। बाकी अदर ऐप्स पे भर भर के पिक्चर्स मिलती हैं और लोग उन्हें देखते क्या भाई, कमेंट्स करते हैं अलग ही कि जान मेरे दिल में रहता है, मेरे धड़कन में रहता है, मेरे फेफड़ों में, मेरी किडनी में, मेरे रोम रोम में जान बसा हुआ है या ईबो बसा हुआ है। वो बस पागल है उनके पीछे इतने ज़्यादा। जो विंग है ना, बड़े गौर से सुन रहा था। उसे लगा नहीं था कि चाइना का कोई एक्टर, जैसे इंग्लिश भी नहीं आती है, मतलब बहुत कम आती है, वो लोग इतना फेमस होंगे। उनके सारे ड्रामास, जितनी मूवीज़ हैं, सब चाइनीज़ में आती हैं। वो गाना भी चाइनीज़ में गाते हैं, पर वो इतने ज़्यादा फेमस है इंडिया में। विंग तो प्राउड कर रहा था अपनी कंट्री के ऊपर कि चाइना बेस्ट है। फैंशिंग भी उन दोनों को देख रहा था और सारी बातें सुन रहा था। फिर बाद में तभी टीचर के आने की बात हुई कि मतलब टीचर आने वाला है। सारे बच्चे पहले ही आ चुके थे। टीचर वहाँ आए, उन्होंने लेक्चर दिया। विंग ने और उन दोनों लड़कियों में ना काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। फैंशिंग थोड़ा कम बोल रहा था, लेकिन विंग जो कि है सच में बहुत ज़्यादा बातें करता है, तो उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो दोनों लड़कियाँ भी विंग की कंपनी को बड़ा एंजॉय कर रही थी। उनकी फाइनली क्लास ख़त्म हुई। वो लोग कैंटीन की तरफ जा रहे थे कुछ खाने के लिए, क्योंकि सच में उन विंग को ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो वो लोग कैंटीन में पहुँचे। वहाँ जाने के बाद उनका सामना उनसे हुआ जिसका सामना विंग बिल्कुल नहीं करना चाहता था, या कहो फैंशिंग तो उन्हें जान से मार देना चाहता है। वहाँ पर क्लारा और जैक्सन खड़े थे। दोनों के दोनों वहाँ खड़े हुए थे और बस विंग का ही इंतज़ार कर रहे थे। जैसे कि विंग वहाँ आया तो क्लारा ने कहा, ओह गॉड, ए मैन, तुम यहाँ आ गए हो? ओह मैं तो भूल गया था तुम लोग यहाँ पर स्कॉलरशिप से आए होंगे। आई नो मैं जानती हूँ तुम लोग बस स्कॉलरशिप से ही यहाँ आ सकते हो, खुद से कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज मुझे अच्छे से पता है तुम जैसे लोगों की औकात। और तुम लोगों को स्कॉलरशिप पक्का किसी के साथ में बैठ पर शेयर करने से मिली होगी। बस उसका ये बोलना था और विंग ने जो खींच कर चांटा क्लारा को मारा ना ज़ोर से, वो नीचे गिर गई फ्लोर पर। उसके मुंह से थोड़ा सा ब्लड भी आ रहा था क्योंकि उसका लिप कट गया था। इतनी ज़ोर से स्लैप मारा था विंग ने। फैंशिंग तो बस देखे जा रहा था आंखें खोलकर हैरानी में कि ये क्या हुआ, क्या विंग इतना ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। बस वो देख रहा था और इस चांटे की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा अटेंशन विंग के ऊपर ग्रैब हो गई थी। विंग नीचे थोड़ा सा झुका। उसने उसकी जो लाइन है ना क्लारा की, उसको टाइटली पकड़ा और कहा, आइंदा से मेरे बारे में एक भी गलत शब्द बोलने की कोशिश मत करना। मैंने तुम्हारा एक पैसा नहीं लिया है जो मैं तुम्हारी बकवास सुनूं। आई बात समझ में? विंग जिसने उसके जो को एकदम ज़ोर से धकेल दिया उधर ही, वो फिर से नीचे गिर गई। विंग चुकी अब आगे जाने लगा। फिर उसने एकदम नॉर्मल होते हुए पीछे कहा, फैंशिंग तुम चलो ना, अंजलि तनु तुम दोनों भी चलो। बेचारे वो तीनों तो वहीं खड़े हुए थे कि ये क्या था। तनु और अंजलि तो डर गए थे कि ये लड़कियों को भी नहीं छोड़ता है भाई, ये सच में बहुत बुरी तरह से मारता है। क्या वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही थी और सोच रही थी क्या वो दोनों इसके साथ सेफ रहेंगी। फिर उन्होंने खुद से कहा कि उसने अभी तक इन दोनों के साथ तो कुछ गलत नहीं किया। तो वो दोनों आगे चलने लगी। फैंशिंग भी गया। अब वो चारों एक टेबल पर बैठे हुए थे और अपना खाना खा रहे थे। उन्होंने खाना खाया, फिर वो अपनी क्लास के लिए निकल गए। और बाकी क्लास के बाद भी उन्हें क्लारा और जैक्सन कहीं भी नज़र नहीं आए। तो विंग बड़ा खुश था कि चलो उसने अपने लिए स्टैंड लिया है और काफ़ी अच्छा किया। उसे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। उसे पता ही नहीं था कि किसी को मार कर भी इतना अच्छा महसूस हो सकता है। उसके मन में तो जैसे तितलियाँ फूट रहे थे, लड्डू उछल रहे थे। फिर भी उसने खुद से कहा कि अब उसे वांगजी के साथ ऑफिस जाना है। जब उनका कॉलेज ख़त्म हुआ तो वहाँ वांगजी आया अपनी कार से। फैंशिंग तो उछल पड़ा कि चलो उसका भाई उसे लेने के लिए आया है, इतने सालों में पहली बार वो वहाँ जा रहा था। कार के पास आने के बाद में वांगजी ने कहा, फैंशिंग घर जाओ, विंग चलो। फैंशिंग तो बस डम होकर के वहाँ खड़ा था। विंग और वांगजी वहाँ से निकल भी गए, उसे बिना कुछ बताए।
फैंशिंग जिसने पाउट किया, लेकिन फिर वो अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल गया। दूसरा विंग और वांग जी कार में थे। विंग जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहा था और वांग जी की तरफ ना बहुत एकदम झिलमिलाती चमकती आंखों से देख रहा था। वांग जी जैसे महसूस हो गया था कि कुछ तो कांड किया है इसने, तो उसने पूछा मुस्कुराते हुए, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? विंग ने कहा, तुम्हें पता है मैंने आज क्या किया? वांग जी ने पूछा, नहीं। विंग फिर आगे बताने लगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट जरूर करना एंड इसके आगे की बातें हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।